गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग होंगे एकदम मस्त और पहले की तरह होंगे एकदम झकास। तो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फार्मूला को देखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और आप अपनी नोटबुक पर नोट भी करेंगे। क्लियर? बिना नोट के काम नहीं चल पाएगा। अब मैं इस लेक्चर की इम्पॉर्टेंस बता दूं। ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट होगा। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है 11th के लिए, 12th के लिए, ऑल डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए जैसे एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, जेई मेंस के लिए, क्लियर, और रेलवेज एग्ज़ाम के लिए। तो ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो आपको मैं फार्मूले रिवाइज कराऊंगा उन फार्मूले पर क्वेश्चन बनता ही बनता है इन सभी एग्जाम्स में। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हमें इस लेक्चर में पढ़ना क्या है, हम सारे फार्मूले देखेंगे, कंप्लीट टोटली फार्मूले को देखेंगे। किसके? ट्रिग्नोमेट्री के, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। क्लियर है ना? स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला है आपके पास कि अगर आपके पास कोई एंगल दिया गया है डिग्री में, एंगल दिया गया है डिग्री में और इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इस वैल्यू में आप क्या करेंगे, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए सी लिखा जाता है, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। याद रखना है कि रेडियन में जब बदलना होगा, रेडियन में, तो रेडियन कहते ही कहीं ना कहीं पाई का दिमाग में चल रहा है कि नहीं, तो पाई ऊपर रहेगा और 180 नीचे रहेगा, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? और अगर यही चीज़ आपको रेडियन में दी हुई होती, यही अगर वैल्यू जो है या एंगल जो है रेडियन में दिया रहता और डिग्री में कन्वर्ट करना होता, तो कैसे कन्वर्ट करते? इसी के अंदर हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते, जस्ट इसके अपोजिट से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता? ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाता। क्लियर? रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से। तो ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको शायद पहले से भी पता होंगे, इसको हमने सीख लिया। क्लियर है ना? रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। फिर हम कुछ आइडेंटिटी की बात करते हैं जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर अगला जो फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया था कि इसमें कंफ्यूज कैसे नहीं हो सकते हैं आप। आपको पता होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एस के बाद टी आता है, तो सेक का रिलेशन किसके साथ बनेगा? टेन के साथ, एस टी। क्लियर? अगला जो फॉर्मूला है आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो तीन आइडेंटिटी है। क्लियर है? ये तीन आइडेंटिटी आपको 9th क्लास से ही पढ़ाई जाती है। और आइडेंटिटी मैं इसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये हर एक एंगल के लिए वैलिड है। कोई भी एंगल ले लीजिए, उन सभी एंगल के लिए ये वैलिड होती है। क्लियर है ना? अब हम लोग बात करते हैं आगे, कुछ प्रॉपर्टी टाइप्स ही है, देखिएगा। जैसे ये बच्चे भूल जाते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस का साइन थीटा। माइनस को ये क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। साइन, साइन का पड़ोसी कौन है? कॉसेक। कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। ये भी माइनस को ईजिली बाहर निकाल देता है। क्लियर? टेन की बात करते हैं, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का टेन थीटा। साथ साथ में नोट भी करते रहिए, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। अगला जो है, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा। इन सब की एकदम सेम प्रॉपर्टी होती है, ये माइनस को एकदम ईजिली क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? अब बच गया कॉस और सेक, उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कॉस माइनस थीटा अगर लिखा है तो कॉस जो है माइनस को क्या बना देता है? प्लस कॉस थीटा हो जाता है। यानी ये माइनस बाहर आता है कैसे? प्लस के फॉर्म में। तो आप प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप कॉस थीटा भी छोड़ देंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसके आगे क्या है? प्लस है। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। और अगला है इसी का पड़ोसी, कॉस का पड़ोसी क्या होता है? सेक। सेक माइनस थीटा इक्वल टू प्लस का सेक थीटा। मैं प्लस लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि कुछ नहीं है तो क्या है वहाँ पर? प्लस है। क्लियर? ये तो बहुत बेसिक से फॉर्मूले थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो 11th क्लास से फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं, और एक फॉर्मूला याद करेंगे तो उससे रिलेटेड दूसरा वाला एकदम ईजिली याद हो जाएगा। क्लियर है ना? तो देखिएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, ये होता है
साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस वाला है तो प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ए के साथ साइन है, अब ए के साथ कौन आएगा, कॉस आएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर हो गया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यही चीज़ माइनस वाला यही माइनस वाली रहती तो यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ पर माइनस आ जाता। क्लियर। प्लस वाला है तो प्लस, माइनस वाला है तो माइनस, तो हम इसको कंबाइन करके लिख देते हैं कि अगर प्लस वाला है तो प्लस आएगा, यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, नोट करते रहिएगा और देखते रहिए। प्लस वाला है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर। प्लस वाला है तो प्लस, दोनों प्लस ऊपर हैं, माइनस वाला है तो माइनस। तो साइन ए प्लस बी की बात हो गई, साइन ए माइनस बी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, पहले प्लस वाला देख लेते हैं, उसके बाद माइनस वाला। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी साथ में आ जाते हैं। प्लस वाला है तो यहाँ होगा माइनस, ये कॉस की प्रॉपर्टी ही अलग होती है। यहाँ पर भी देख रहे थे माइनस को क्या बना दे रहा था, प्लस। तो प्लस है तो क्या कर देगा, उसे माइनस कर देता है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर हो गया। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, प्लस वाला है तो माइनस साइन ए साइन बी, प्लस वाला है तो माइनस किस में, कॉस में। और अगर यही माइनस रहता तो क्या हो जाता, आप अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं, माइनस रहता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इसी को हम लोग कंबाइन करके लिखते हैं कैसे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो क्या, प्लस। देखिए प्लस है तो ऊपर माइनस है, यानी प्लस वाला फॉर्मूला रहेगा तो माइनस वाला, और माइनस वाला रहेगा तो प्लस वाला। क्लियर। देखिए इसमें आपने 4 फॉर्मूले कवर कर लिए, और एक याद है तो दूसरा आसानी से याद हो जाएगा। समझ में आया। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी की बात करते हैं। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, तो ये होता है टेन ए प्लस टेन बी, प्लस वाला है तो प्लस टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस वाला है तो प्लस की प्रायोरिटी न्यूमरेटर अंश में रहती है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और अब कहेंगे कि अगर यही माइनस वाला रहता, यही चीज़ माइनस वाली रहती तो यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। समझ में आ रहा है। देखिए फिर से मैं आपको याद करवाता हूँ, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी जो है उसी की प्रायोरिटी न्यूमरेटर में अंश में देनी है। प्लस वाला है तो प्लस और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस। और अगर यही माइनस वाला फॉर्मूला रहता तो यहाँ पर माइनस आता और नीचे क्या आ जाता, प्लस। तो अब दोनों को कंबाइन करके लिख दें। समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया ना समझ में सभी लोग। तो ध्यान से देखिएगा, प्लस वाला है तो प्लस और यहाँ पर माइनस। अगर ये माइनस वाला हो जाए तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कंबाइन करके लिखे, समझ में आ रहा है ना। अगर आप ऊपर वाले को लेंगे तो यहाँ दोनों, यहाँ इस साइड में भी दोनों ऊपर वाले को ही लीजिएगा। क्लियर। नीचे वाले साइन को लेंगे तो इस साइड में भी नीचे वाले साइन को ही लेंगे। तो ये हो गया टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। कॉट ए प्लस बी की बात कर लेते हैं। कॉट ए प्लस बी की बात यहाँ कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। छोटा छोटा लिख लेता हूँ थोड़ा सा। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है कॉट ए इंटू का कॉट बी, प्लस वाला है तो -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला जल्दी किसी को याद नहीं हो पाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होगा, कॉट ए कॉट बी, प्लस वाला है तो -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, यानी जो साइन यहाँ पर है वो साइन आपको नीचे नज़र आएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर यही माइनस वाला हो जाता, यही मान लीजिए कि माइनस वाला हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाता। क्लियर हो गया। तो हम इसको कंबाइन करके लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया है ना। तो देखिए कॉट ए प्लस बी की बात करते हैं। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। और अगर यही माइनस वाला रहता
तो यहाँ आ जाता प्लस और यहाँ पे आ जाता माइनस, यानी कॉट बी माइनस कॉट ए देखते हैं। क्लियर? एक मिनट रुकिएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पर देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूले पर बढ़ते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ और अब हम लोग बात करेंगे डबल एंगल फार्मूला पर, ट्रिपल एंगल फार्मूला पर, हाफ एंगल फार्मूला पर। क्लियर? तो अब हम लोगों को डबल एंगल फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूले तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सब आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्लियर? और 11th-12th के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तभी आएगी जब आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद रहेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वो तभी आएगा जब ये सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल फार्मूला कहने का मतलब है, और ये सारे फॉर्मूले ये प्रीवियस फार्मूले से ही जनरेट हुए हैं। साइन 2a, साइन 2a का दो फार्मूला, 2 साइन a इंटू का कॉस a, 2 साइन a इंटू कॉस a, एक फार्मूला ये होता है। और साइन 2a का ही एक फार्मूला होता है टेन के फॉर्म में, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। साइन 2a की कहानी खत्म हो गई। कॉस 2a को देखते हैं। कॉस 2a का चार फार्मूला, ये थोड़ा सा विचित्र है ही। एक फार्मूला इसका ये होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और ये सारे फार्मूले एक ही फार्मूले से जनरेट किए गए हैं, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगला इसी का फार्मूला होता है कॉस 2a का, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अगला ही फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। देख रहे हैं? cos 2a का फार्मूला केवल cos में चाहिए तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a का फार्मूला केवल sin में चाहिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, sin cos दोनों में चाहिए तो cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a, और एक अकेले 10 में भी ये देता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो देख रहे हैं cos 2a का चार फार्मूला, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये दोनों हैं, ये दोनों 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे या लगाए होंगे पहले, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये फार्मूला बहुत बार यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि अगर cos के अगल बगल 1 भटकता हुआ नज़र आ गया, +1 या -1, तो यही फार्मूला लगाकर हम उस 1 को क्या कर देते हैं? काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो cos 2a खत्म हो गया। tan 2a की बात करते हैं। tan 2a का एक ही फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। देखिए ये साइन 2a के फार्मूले की जैसे है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस। cot 2a की बात करते हैं। अरे साइन cos 10 cot 2a, तो cot 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। क्लियर हो गया? देखिए ये लिखा, ये cot और tan एक दूसरे के पड़ोसी हैं कि नहीं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं कि नहीं। तो cot 2a का फार्मूला आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये पूरा पलट जाएगा और tan की जगह cot आ जाएगा और ये पूरा स्वैप हो जाएगा। tan की जगह cot आ जाएगा और ये पूरा रिवर्स हो जाएगा और ये भी ऐसे हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो देखिए cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। तो ये था आपका डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल फार्मूला खत्म हो गया। आपको अब मैं हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा देता हूँ इसी के साथ साथ, क्योंकि अगर ये याद हो गया तो हाफ एंगल फार्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर? और ये जो थोड़ी पीछे से नॉइज़ आ रहा है, जो आप पीछे से आवाज़ आ रहा है, इसको थोड़ा सा आप नज़रअंदाज कर दीजिए, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अब हाफ, ये तो था आपका, लिख दें क्या? डबल एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूलाज। क्लियर है? डबल एंगल फार्मूला। अब देखते हैं हाफ एंगल। हाफ एंगल, हाफ एंगल कहने का मतलब देखिए ये डबल था, इसका हाफ क्या होगा? यहां से देखते हैं साइन से। साइन a, जब साइन 2a था तो यहां पर एंगल कैसे मिल रहा था? सिंगल सिंगल मिल रहा था ना। ये 2a है तो यहां पर a मिल रहा है। जब ये खुद a हो गया है, जब ये खुद आधा हो गया, तो इनका भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर ये याद है तो हाफ एंगल फार्मूला बहुत आसानी से लिख जाएंगे। क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा,
2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। क्लियर। देखिए ये डबल एंगल था, 2a था तो यहाँ सिंगल a आता था, अब ये खुद a हो गया है तो इसका क्या आएगा, इसका हाफ आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये डबल एंगल था तो डबल एंगल का हाफ हाफ आ रहा है, 2 का आधा क्या होगा, एक होगा ना, तो 1 का आधा क्या होगा, आधा आधा, हाफ हाफ। तो देखिए बस a बाई 2 एंगल का क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। 10 के फॉर्म में देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 10 a बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2। क्लियर। ऐसे ही कॉस के चारों फॉर्मूले के साथ हो जाएगा। कॉस a का फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस a, अब जल्दी जल्दी देखिएगा, कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर a बाई 2। डबल एंगल था तो सिंगल सिंगल एंगल, अब ये खुद सिंगल हो गया है तो इनको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। अगला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। क्लियर। और 10 में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2। क्लियर। तो ये था हाफ एंगल फॉर्मूला साइन और कॉस में। 10 में देख लेते हैं, नजर आ रहा है ना नीचे, 10 की बात कर लेते हैं। 10a कितना हो जाएगा, कितना होता है 10a, 10 2a कितना होता है, 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 10a कितना हो जाएगा, 2 10 a बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2। क्लियर। तो ये 10a का फॉर्मूला। देखिए सब हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं कन्वर्ट हो गया। कॉट 2a की बात कर लेते हैं, कॉट 2a नहीं, कॉट a की बात करनी है ना, तो कितना हो जाएगा ये, कॉट स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, एंगल का क्या हो गया है, हाफ, अपॉन 2 कॉट a बाई 2। मैं एक बार देख लूँ कि ये नज़र आ रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद आप नोट कर लीजिए। हाँ नज़र तो आ रहा है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग ट्रिपल एंगल फॉर्मूला पर बढ़ते हैं। क्लियर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग ट्रिपल एंगल फॉर्मूला की बात करेंगे। अभी तक डबल एंगल फॉर्मूला की बात की है, अब किसकी बात करेंगे, ट्रिपल एंगल। ध्यान से देखिएगा, साइन 3a, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। कॉस 3a का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस 3a का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। देखिए ये साइन 3a की, ये साइन 3a का फॉर्मूला है ना, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। कॉस 3a के फॉर्मूला में क्या करना है, साइन a की जगह कॉस रख देना है और इसको स्वैप कर देना है, इन दोनों को क्या कर देना है, स्वैप कर देना है, और साइन की जगह पर क्या रख देना है, कॉस। तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। tan 3a की बात करते हैं, tan 3a, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा है, 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। ये था tan 3a का फॉर्मूला। कॉट 3a का लिख दें, कॉट 3a का मैं लिख तो दूंगा लेकिन मैक्सिमम लोगों को याद नहीं रहता है ये। कॉट 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉट क्यूब a माइनस का 3 कॉट a अपॉन 3 कॉट स्क्वायर a माइनस 1। ध्यान से देखिए यही ऊपर वाली चीज़ स्वैप हुई है और 10 की जगह पे क्या आ गया है, कॉट आ गया है, कॉट क्यूब a माइनस 3 कॉट a अपॉन 3 कॉट स्क्वायर a माइनस 1। देखिए यही चीज़ क्या हुई है, स्वैप हुई है और 10 की जगह पर कॉट आ गया है क्योंकि कॉट का फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला आपका ख़त्म हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, सी डी फॉर्मूला बता दें, साइन सी डी फॉर्मूला बता देते हैं। ध्यान से देखिए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ये कितना होता है, 2 साइन, ये सी और डी एंगल के फॉर्म में काम कर रहे हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी दोनों एंगल का योग किया गया है और फिर दोनों एंगल को क्या किया गया है, घटाया गया है। क्लियर। अब इसी की बात कर लेते हैं, किसकी, माइनस वाले की, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी
माइनस साइन डी का फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस वाला है ना तो कॉस पहले आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। माइनस वाला है तो कॉस पहले आएगा, कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और कॉस वाला ही इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में मैं लिखूंगा, इंपॉर्टेंट तो ये भी सब है। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला कितना होता है, 2 कॉस, कॉस वाला है तो दोनों कॉस में ही होगा, सी प्लस डी बाई टू, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी तो दोनों कॉस में आए हैं। क्लियर। और एक लास्ट जो फॉर्मूला है उसको मैं लिख देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसको लिख देते हैं, इसको ऐसे याद किया जाता है, कॉस सी माइनस कॉस डी, प्लस वाला हो गया, माइनस वाले की बारी है तो ये साइन में कन्वर्ट होगा, दोनों जो भी आएगा वो साइन में आएगा। कैसे आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू। देख रहे हैं अभी तक सी माइनस डी चल रहा था, लेकिन इस वाले में केस में क्या हो गया, डी माइनस सी बाई टू। तो ये वाला जो है आपके लिए ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी पर फंसाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं, उनको तो सी माइनस डी याद रहता है। तो आपको याद क्या करके रखना है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। दोनों साइन में है, माइनस वाले में और प्लस वाले में दोनों कॉस में है। क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो बचे हुए फॉर्मूला हैं उन पर प्रोसीड करते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पर प्रोसीड करते हैं, और अब जो फॉर्मूला लिखूंगा ये एंड हो जाएगा लेक्चर का। क्लियर। तो आप जल्दी जल्दी देख लीजिए फॉर्मूलों को। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कितना होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी, प्लस वाला हो चुका है तो अब माइनस वाले की बारी है, साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए मैंने अभी पीछे भी कहा था कि माइनस वाला है तो कॉस क्या आएगा, पहले आ जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। अब बारी आती है कॉस की, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी कितना हो जाएगा ये, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। प्लस वाला है तो दोनों कॉस में, अभी नीचे भी मैंने दिखाया था आपको लास्ट वाले लेक्चर कह रहा हूँ फॉर्मूले पर, पेज पर, कॉस। अब ध्यान से देखिएगा इसी फॉर्मूले को कैसे याद रख सकते हैं, यही लिखिए, कॉस ए प्लस बी, प्लस वाला है तो माइनस वाला अब बात करेंगे, कॉस ए माइनस बी, माइनस वाला है तो दोनों साइन में कन्वर्ट होंगे, 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसकी खास बात यह है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये माइनस के साथ आता है, माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। अगर आप ऐसे याद करते हैं, इसी को दूसरे तरीके से भी याद करते हैं लोग, किताब में ऐसे लिखा रहता है, ये चीज़ पहले आ जाती है, इन दोनों पक्षों में, इन दोनों साइड्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और कुछ नहीं है, तो ये हो जाता है कॉस ए माइनस बी, ये पहले आ जाएगा, माइनस का कॉस ए प्लस बी, तो यही क्या बन जाएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप या तो ऐसे याद रखिए या ऐसे याद रखिए। क्लियर। और कुछ फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, याद है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला याद किया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एकदम सेम वैसे ही इसका भी होगा, बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अरे आप ऐसे याद किए हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, उसी फॉर्म में तो है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया गया है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस के फॉर्म में लिखोगे तो एंगल बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर बी पहले आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। ठीक, कॉस की बात कर लेते हैं, कॉस में कैसे आएगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस
ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। देख रहे हैं एंगल बदल गया है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? तो ये थे फॉर्मूले। एक और फार्मूला है जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। नहीं, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एक फार्मूला और बाकी है, ठीक। देखिए जल्दी से देख लीजिए, फिर ये लेक्चर आपका एंड हो जाएगा, घबराइए मत। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया मुझे लग रहा है आप लोगों ने, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, 10 ये यूज़ होता है 10a प्लस बी प्लस सी, 10a प्लस बी प्लस सी, ये होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b इंटू 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? ध्यान से देखिए, 10a प्लस बी प्लस सी, 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a, a b b c c a, ऐसे चल रहा है पैटर्न। तो समझ में आ गया? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। हमने जितने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे उन सभी को देखा, अगर कुछ छूटे होंगे तो आगे आने वाले लेक्चर में मैं बता दूंगा। क्लियर? तो सब कुछ आपने, तो इसको रिवाइज करते रहिएगा, एक नोटबुक पर नोट करके या पेज पर नोट करके या फिर बड़े से चार्ट पेपर पर पूरा नोट करके और अपने घर में कहीं चिपका दीजिए, ताकि आपको वो हमेशा दिखाई देता रहे। और उसे नज़रअंदाज नहीं करना है देखते हुए, उसको देखिए और याद करिए। और जो इंपॉर्टेंट है, जिस पर स्टार बनाया था, उसको याद करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन उसी पर फंसेगा, क्योंकि वो भी जानता है ना, टीचर भी तो जानता है कि वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच।